हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक इंडिविजुअल जो है उस काम में लगा है ना। हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी ना कोई पेशे में है या व्यवसाय है ना, मतलब जॉब कर रहा है। तो हमें इसको आज हम जो बात हम करेंगे वो करेंगे प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब पेशा या फिर व्यवसाय। हम बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य या नौकरी को, है ना, संदर्भित करता है, जिसके लिए विशेष ज्ञान, शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन वो है जिसमें हम चाहे नौकरी करें, चाहे हम काम करते हैं, तो उसमें किसी न किसी विशेष ज्ञान या फिर शिक्षा या फिर हमारे को जो है स्किल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं डॉक्टर, वकील, है ना, या हम बोलते हैं इंजीनियर, शिक्षक। ये जो है ये विभिन्न जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे क्या है प्रोफेशंस हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है ये एक पिक्चर भी दिखाई है, मतलब एक जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे प्रोफेशंस हैं, जैसे पोस्टमैन हो गया, है ना, हमारे बिल्डर हो गए, हमारे सोल्जर हो गए। तो मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस हैं। डॉक्टर हैं हमारे जो है, तो ये पुलिसमैन हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है क्या है प्रोफेशन हैं। तो आज हम यही प्रोफेशन के विषय में इसके में क्या फीचर्स होते हैं प्रोफेशन के, मतलब सिंपल शब्दों में हम आज इसी की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रोफेशन, ताकि आप लोगों को याद रहे, तो मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली जो है इसको यहाँ पे लिख दिया है PROFESSION। आज हम प्रोफेशन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, यहाँ पेशे में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, आज हम इसी की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जब हम P की बात करते हैं तो P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा पोटेंशियल टू डील विद वेरियस टास्क एंड चैलेंजेस। यहाँ पे मैंने वेरिड लिखा है, चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे जो वेरियस या वेरिड टास्क हैं, है ना, हमारे जो है विभिन्न कार्यों, और हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारी जो क्या है चैलेंजेस, हमारी चुनौतियाँ जो हैं, ठीक है, चुनौतियों को अपने आत्मविश्वास और अपने क्षमता से जो है, जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, या हमने जो है जो हमने अच्छे से काम करना है, सफलतापूर्वक जो है उन समस्याओं को सुलझाते हैं। ठीक है, तो वही ऐसा पोटेंशियल हमारे में, मतलब ऐसी हमारे में क्या आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, हमारे में ऐसा आत्मविश्वास ऐसा आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। प्रोफेशन में दोबारा से हम बोल रहे हैं पोटेंशियल टू डील विद वेरियस टास्क एंड चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। बात समझ में आ गई। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा है R फॉर हमारा क्या आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं राइट। ठीक है, राइट वे फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है, देयर टास्क इन प्रोफेशनल मैनर। यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि एक तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि राइट मैन टू राइट प्लेस, कि जिसने जैसी शिक्षा ली है उसको जब वो वैसा ही काम करेगा, ठीक है, तो उससे क्या है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, प्रोफेशनली वे में वो करता है। अब यहाँ पे जब प्रोफेशनल मैनर की बात हम करते हैं तो प्रोफेशनल मैनर में आ जाते हैं कि अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स, कि वो जो है अंडरस्टैंड करेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कैसे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी अंडरस्टैंड द टास्क, है ना, या उसके लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसको पता होना चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी डेडलाइन क्या है, ठीक है, उसकी प्लान एंड प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल जो है मैनर में बात कर रहे हैं, तो उसको जो है अपने प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो उसको टाइम मैनेजमेंट जो है उसका जो है उसको मेंटेन करना आना चाहिए। उसका जो कम्युनिकेट करना
या हम बोलते हैं कि कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, उसका जो मतलब क्लियर होना चाहिए, कंसाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपने जो है क्लाइंट्स के साथ जो है उसको डिटेल में बात करनी चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे कि उसका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए वर्क प्लेस पे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशंस जो है वो बहुत अच्छे से रखी होनी चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ कि उसको जो है पे अटेंशन टू डिटेल, कि वो जो है जो भी काम करता है वो इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस इन योर वर्क, हम बोल सकते हैं, या डबल चेक फॉर एरर, है ना, कि किसी भी एरिया में जो है गलती ना रह जाए, तो उसको जो है डबल चेक उस चीज़ को करना चाहिए। तो हम इसीलिए बोलते हैं राइट वे फॉर परफॉर्मिंग देयर टास्क इन प्रोफेशनल मैनर, है ना। ये अब हमें समझ आ गया। अगर अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन में हम बोलते हैं ओ फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा ऑक्यूपेशन का अर्थ है, यहाँ पे मैंने ये क्या है हमारा, या तो हमारा व्यवसाय है या फिर हमारा पेशा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह मतलब किसी व्यक्ति द्वारा, जब हम बोलते हैं इनकम कमाने के लिए कोई भी जो है वर्क किया जाता है या जॉब की जाती है, किसको कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो है इनकम कमाता है और कुछ भी काम करता है ना, जिसमें विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेशा, ठीक है। इसके या हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड, एफ फॉर फील्ड। फील्ड का जो हम करते हैं, फील्ड में है कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर फील्ड। यहाँ पे मैंने फील्ड पहले लिख दिया, जबकि इसका आ रहा है मतलब पूरा जो है वो है कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर फील्ड। अब कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर फील्ड का मतलब क्या हुआ? कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर फील्ड को हम बोल सकते हैं कि जब हम मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के प्रति क्या प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। हम बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में या पेशे में पूरी अपनी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है और अपने कार्यों को बड़ी मतलब मोटिवेशन से या उत्कृष्टता से प्राप्त करने की इच्छा रखता है कि मुझे आगे काम करना है ना, और अच्छे से करता है। या हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जो लॉन्ग टर्म समर्पण और मतलब जिम्मेदारियों को निभाने की जो उसके में भावना होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो पीछे नहीं हटता है, तो इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर क्या फील्ड, कि वो जो है अपने का जो एक पर्टिकुलर उसका फील्ड है उसके प्रति जो है अपने काम के प्रति जो है वो क्या है पूरा का पूरा मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे आया ई फॉर एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं नैतिक मानक, नैतिक मानक। अब ये नैतिक मानक क्या हुए, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि नैतिक मानक क्या हुए कि किसी भी प्रोफेशन में जो है नैतिक मानक से क्या मतलब हुआ, है ना। हम बोलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसकी समझ करके जो है अपने कार्यों का पालन करना चाहिए। नैतिक जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें एक पेशेवर या प्रोफेशन में जो है क्या आता है, बिहेवियर आता है, उसकी जो है वो कितना ईमानदार है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, कितना अपने काम में ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, मतलब बहुत अच्छे से काम करना, पारदर्शिता से वो काम करता है। एथिकल स्टैंडर्ड में हमारा क्या क्या आ गया, व्यक्ति का आचरण आ गया, बिहेवियर आ गया, ईमानदारी आ गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और उसकी पारदर्शिता जिसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं वो आ गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एस फॉर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन।
वो तो अभी हमें पता ही है, हम प्रोफेशन के में पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, कि जब किसी विशेष शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा, है ना, या नॉलेज, ज्ञान या ट्रेनिंग हम लेते हैं तो वो हमारे पेशे के अंदर आती है। या आज यहाँ पे हम स्किल की भी बात करते हैं। स्किल हमारा क्या है? स्किल है हमारी कौशल या फिर हमारी क्षमताएं। हम बोल सकते हैं कि हमारी क्षमताओं, दक्षताओं या योग्यताओं को हम जो है संदर्भित करते हैं, या हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या गतिविधि को अच्छे से करने के लिए, कुशलतापूर्वक जो है अच्छे सक्षम पूरा करने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्किल की आवश्यकता होती है। तो ये हमें कहाँ से आता है? जब हम क्या लेते हैं? शिक्षा लेते हैं, उससे से रिलेटेड ज्ञान लेते हैं और उससे से रिलेटेड हम प्रशिक्षण लेते हैं। तो हम जो है अपने जो पेशे हैं, है ना, हमारे जो प्रोफेशन है, उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें पोटेंशियल हमारी जो है पूरी अच्छी तरह कोई भी काम करने के लिए हम उस पर जो है क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि राइट मैन टू राइट प्लेस, कि जिसने जैसी शिक्षा ग्रहण की है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है काम जो है कैसा होगा? कि काम बहुत अच्छे से होगा। आगे बात समझ में? इसके बाद हम बोलते हैं कि यहाँ पे ना मैंने आई फॉर इन दिस कर दिया है, इन दिस। ठीक है, हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन, मीन्स इसमें जो है आचार संहिता निर्धारित करना, आचार संहिता स्थापित करना। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसमें जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं रूल्स एंड हमारे क्या प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि हर एक प्रोफेशन के अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, ये डिफ़ाइन किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो प्रोफेशन में काम किया जाता है। हम बोल सकते हैं कि समाज में जो है सही और अनुशासित आचरण के लिए जो है आवश्यक जो हमारे नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको तय किया जाता है उनको, और उसी के द्वारा जो है लोगों के साथ क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। व्यवहार को वो नियंत्रित करता है जो हमारा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम बोलते हैं ओ फॉर, मैंने यहाँ पे ऑफन लिखाया है कि ऑफन रिक्वायर सर्टिफिकेशन और डिग्री, कि हम बोल सकते हैं कि अक्सर प्रमाण पत्र या डिग्री की आवश्यकता होती है। प्रोफेशन में किसकी आवश्यकता होती है? जब प्रोफेशन होता है तो उसमें हमें या तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है या फिर डिग्री चाहिए होती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि हम विशेष शिक्षा लेते हैं, विशेष ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, पढ़ा है ना अभी हमने ऊपर। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी विशेष पेशे या कार्यों को करने के लिए आम तौर पर संबंधित क्षेत्र में जो है सर्टिफिकेट या डिग्री जो है हासिल करना आवश्यक होता है। आगे बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं एन फॉर मैंने किया है। अब हमें ये भी एक बारी पता लग जाए ना, हम बार बार प्रोफेशन तो कर रहे हैं, तो प्रोफेशन में आते कौन कौन से प्रोफेशन हैं? तो मैंने कुछ एक लिखे हैं, जैसे नॉर्मली टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर हम बात करें जो डॉक्टर हैं तो उनको जो डॉक्टर मिलती है डिग्री, वो कैसे मिलती है? डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है उनको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने आज जो है प्रोफेशन के विषय में पढ़ा कि हमारा पेशे में जो है क्या क्या हमारी विशेषताएं होती हैं या फीचर्स क्या होते हैं। तो मैंने प्रोफेशन को जो है अल्फ़ाबेट इसके स्पेलिंग जो है लिख के उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू क्लास।